नमस्कार दोस्तों, सेंट लूसिया से आप लोगों का एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच बेहद अहम मुकाबला खेले जाने वाला है सोमवार को। और इस टूर्नामेंट में कई लोग कह रहे हैं कि बदला लेना है वर्ल्ड कप का। कई लोग कह रहे हैं भारत तो अब सेमीफाइनल पहुंच चुका है, भारत को कोई चिंता की बात नहीं है, हम फुल्ली कॉन्फिडेंट होकर खेलेंगे, ऑस्ट्रेलिया को टूर्नामेंट से बाहर कर देंगे, अरे हम तो सिक्योर हो गए हैं। नहीं भैया, थोड़ा संभल के, बहुत ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। जी हाँ, मामला अभी भी फंसा हुआ है। जी हाँ, और अगर आप ये सोच रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया लगभग बाहर हो गई है और इंडिया और अफगानिस्तान पहुंच सकती है, तो थोड़ा सा ठहर जाइए, क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। हाँ, ये बात सही है कि संभावना उस बात की कम है, लेकिन संभावना तो है। संभावना ये है कि अगर टीम इंडिया कल का मुकाबला हार जाए ऑस्ट्रेलिया के साथ, तो वो टूर्नामेंट से बाहर भी हो सकती है। ठीक है ना। अब मैं आपको बता दूं कि ये ठीक है कि सबसे कम चांस है उनका बाहर होने का 4 टीमों में, क्योंकि उनका इंडिया का देखा जाए नेट रन रेट 2.425 है, और ऑस्ट्रेलिया के साथ जीतेंगे तो वो आराम से सेमीफाइनल पहुंच जाएंगे। ठीक है ना। लेकिन वो बाहर हो सकते हैं टूर्नामेंट से किस हालत में? अगर ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को 35-40 रनों के अंतर से हराया, मतलब बुरी तरह से अगर हराया, या फिर चेस कर लिया उन्होंने 14 से 16 ओवर के बीच में, तो ऑस्ट्रेलिया का नेट रन रेट जो है बेहतर हो जाएगा। संभावना दोनों की कम दिखती है। इंडिया के खिलाफ जो भी रन इंडिया बनाएगी, वहाँ ऑस्ट्रेलिया 6 ओवर पहले, 5 ओवर पहले जीत जाए, उसकी संभावना कम होती है, क्योंकि अमूमन T20 मैचेस में मैचेस जो है बड़ी टीमों के बीच आखिरी ओवर में, सेकेंड लास्ट ओवर में ही फिनिश होते हैं। 35-40 रन से जीतना ये मुमकिन है, क्योंकि इंडिया ने अगर देखा जाए दोनों टीमों को बड़े अंतर से हराया है, तो मुमकिन है। और इसके अलावा अफगानिस्तान, ये तो एक हो गया कि ऑस्ट्रेलिया को हराना होगा, प्लस अफगानिस्तान को बांग्लादेश को हराना होगा मैसिव मार्जिन, बड़े अंतर से। मतलब ऑस्ट्रेलिया तो इंडिया को बड़े अंतर से हराए, साथ ही अफगानिस्तान भी बांग्लादेश को बहुत बड़े अंतर से हराए, तो ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान इन, इंडिया आउट। लेकिन इसकी संभावना बेहद कम है, बिल्कुल बेहद कम है, लेकिन संभावना है। ऑस्ट्रेलिया के लिए ऐसी मुश्किल नहीं है, और ऑस्ट्रेलिया ऐसी सिचुएशन में बहुत डेंजरस हो जाती है। डू और डाई फॉर ऑस्ट्रेलिया, उनके लिए ये वर्चुअली अगर देखा जाए क्वार्टर फाइनल की तरह है। ठीक है ना। अफगानिस्तान से 21 रन से हारने के बाद उनका नेट रन रेट बहुत नीचे आ गया है। ठीक है ना। 2.47 था, अब 0.22 हो गया है। ठीक है ना। और अब ऑस्ट्रेलिया को सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए क्या करना है? ऑस्ट्रेलिया को वही जो हमने पहले कहा कि इंडिया को हराना होगा गुड मार्जिन से, क्योंकि उनका नेट रन रेट बेहतर हो। वो चीज़ हम पहले ही कह चुके हैं। अगर भारत को चेस करते हो, या तो 14-16 ओवर में चेस कर लें, या 35-40 रन से जीते हैं, और फिर ये भी उम्मीद करें कि अफगानिस्तान की टीम जो है बांग्लादेश से हार जाए। इवन इफ दे विन, और अगर अफगानिस्तान जीते भी, तो उनका मार्जिन ऑफ विक्ट्री जो है बहुत कम है। तो दोनों बात की संभावनाएं कम दिखती हैं। अफगानिस्तान तो बांग्लादेश से हारने वाला नहीं है, और इंडिया बड़े अंतर से हारेगा नहीं। तो ऑस्ट्रेलिया के लिए मुश्किल है कि पहले तो इंडिया को हराएं, नंबर 1, फिर बड़े अंतर से हराएं, और फिर उम्मीद करें कि अफगानिस्तान भी जो है हारे बांग्लादेश से। तो यहाँ पर जो है ऑस्ट्रेलिया के लिए मुश्किल हो सकती है। अब आपके मन में ख्याल आ रहा होगा कि अरे क्या ऐसा मुमकिन है कि ऑस्ट्रेलिया अगर हार जाए, हाँ, उसके बाद भी क्वालिफाई कर सकती है? थोड़ा पेचीदा है मामला, लेकिन ऐसा संभव है। मुश्किल है। बांग्लादेश अगर ऑस्ट्रेलिया अफगानिस्तान को हरा दे सेंट विंसेंट में, और उनकी जो मार्जिन ऑफ विक्ट्री है बहुत बड़ी नहीं होनी चाहिए, मतलब बांग्लादेश जो है ऑस्ट्रेलिया का कम रन से अंतर हरा दे, ताकि ऑस्ट्रेलिया का जो बांग्लादेश का जो नेट रन रेट है वो ऑस्ट्रेलिया से बेहतर ना हो। ऐसी सिचुएशन में ऑस्ट्रेलिया जो है पहुंच सकती है। इंडिया से हारने के बाद भी ऑस्ट्रेलिया जो है पहुंच सकती है। संभावना यह है कि अगर बांग्लादेश अफगानिस्तान को हरा दे छोटे अंतर से। अब जो है अफगानिस्तान की भी बात कर लेते हैं। अफगानिस्तान के क्या चांसेस हैं? अफगानिस्तान 2 मैच हार चुकी थी। ठीक है ना। अगर आप देखा जाए इंडिया के खिलाफ जो वो हारे, उसके बाद नहीं, इंडिया के खिलाफ वो हारने का उनका मुश्किल, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वो जीत चुके हैं। तीसरा मैच ये है उनका बांग्लादेश के खिलाफ। तो उनके पास एक चीज़ है कि उनको पता होगा, आखिरी मैच वो बांग्लादेश के साथ खेलेंगे, तो उनको पता होगा कि उन्हें जीतने के साथ क्या अंतर होगा। तो ये एक एडवांटेज उनके पास है कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया मैच के बाद क्या नेट का मुकाबला होगा, वो उसके हिसाब से खेल सकते हैं। बांग्लादेश को भी थोड़ा सा चांस है। बांग्लादेश ने भले ही इंडिया के साथ हार गए हैं, वो ऑस्ट्रेलिया के साथ हार गए हैं, लेकिन उनकी भी चांसेस हैं। लेकिन उनके लिए वही जो लखनऊ का था IPL में क्वालिफिकेशन,
जो मैथमेटिकली पॉसिबल है लेकिन रियलिस्टिकली पॉसिबल नहीं है। उनका हॉरिबल है नेट रन रेट, माइनस में 2.489। तो वो तभी बांग्लादेश की उम्मीदें बनेगी अगर इंडिया जो है ऑस्ट्रेलिया को 80-90 रनों से हरा दे, जो मुमकिन है। और अगर इंडिया इस मार्जिन से अगर हरा दे तब बांग्लादेश को अफगानिस्तान को 40 से 50 रनों से हराना होगा या फिर टारगेट को 16-17 ओवर में हासिल कर लेना होगा। जाहिर सी बात है मुश्किल है, लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए तो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का जो मुकाबला है आसान नहीं है। और इंडिया के लिए वो मुकाबला इससे भी जीतना ज़रूरी है कि अगर इंडिया ये मुकाबला जीत जाती है तो उनके लिए सेमीफाइनल की टेंशन नहीं होगी और इससे उनको फाइनल फायदा होगा। आपको बता दें कि अभी जो पॉइंट्स टेबल है, इंडिया के 2 मैच में 2 जीत है, 4 पॉइंट है। नेट रन रेट भी बेस्ट है। ऑस्ट्रेलिया के 2 मैच में 1 जीत 1 हार, उनके 2 पॉइंट। अफगानिस्तान के भी 2 मैच में 1 जीत 1 हार 2 पॉइंट। नेट रन रेट में वो उससे पीछे है। बांग्लादेश की 2 मैच में 2 हार है। इंडिया अगर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बारिश के चलते अगर मैच धुल जाता है, नहीं रिजल्ट भी आता है, तब भी इंडिया को सेमीफाइनल में पहुंच जाएगा। उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि अफगानिस्तान बांग्लादेश का नतीजा क्या हुआ। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी कहानी है। ठीक है, हमने आपको समझा दिया।